दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक ये है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्यों अब तक नहीं आ रही। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के 4 बेसिक चेक्स हैं जिनको मुकम्मल किए बगैर हम उसको लॉन्च नहीं करते। पहला ये कि हम किताबों से, इंटरव्यूज़ से और जिस दौर का वो वाक़या होता है उस दौर के लोगों से और जो उससे मुतल्लिका लोग होते हैं उनसे फ़ोन पर बात करके या उनसे बराह रास्त बात करके एक स्टोरी बनाते हैं। दूसरा अहम तरीन चेक होता है कि जिस दौर की वो कहानी है उस दौर की फ़ील क्या थी, लीडर्स क्या बात कर रहे थे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत और अपोजिशन और अवाम में क्या बात चल रही थी और इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या चल रहे थे और फ़ील क्या थी, लोग कैसे बयानात दे रहे थे, जिससे आज की रिवील हुई स्टोरी और उस वक्त की फ़ील को इकट्ठा करके पूरी स्टोरी का 360 एंगल समझ में आता है। तो ये जो दूसरा चेक है, इसके लिए हम उस दौर में चूँकि सोशल मीडिया तो था नहीं, तो उर्दू के नामवर अखबारात से मदद लेते हैं। अब चूँकि लाइब्रेरीज़ बंद हैं और उर्दू अखबारात बहुत पुराने ऑनलाइन मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये चेक पूरा नहीं हो रहा। इसलिए ये बुनियादी चीज़ की वजह से स्टोरी उर्दू की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो थोड़ा लेट है। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं उसको क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ करके आपको ऐसी स्टोरी दे दूं जिसमें मेरा वो चेक रह जाए। चेक अब हम बेसिकली आप समझते हैं इस बात को कि हम तो क्वालिटी के लिए काम करते हैं, क्वांटिटी के लिए नहीं। तो क्वालिटी जब तक वो एक उस स्टैंडर्ड की नहीं होगी या उससे बेहतर नहीं होगी जैसी वीडियोस आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की देख चुके हैं, तो ये एपिसोड थोड़ा सा डिले होगी। जैसे ही लाइब्रेरीज़ खुलेंगी या हमें रसाई मिलेगी तो फिर ये उसी तरह तसलसल से शुरू हो जाएंगी। उसके बाद तीसरा चेक हमारा होता है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कि ज़ुबान को आसान करना, फिर वाक़यात को एक दफ़ा रीचेक किसी ऐसे शख्स से करवाना जिसने वो सारे वाक़यात देखे हों और वो अच्छा जर्नलिस्ट हो या उसको ये सारे वाक़यात हज़बर हों। तो एक लास्ट चेक वो होता है, जिसके बाद फिर इसकी पोस्ट प्रोडक्शन के चेक्स हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन मुकम्मल होती है, फिर इसका रिव्यू होता है। तो वो, लेकिन हम चूँकि क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्वांटिटी के चक्कर में या किसी भी लालच में, ज़्यादा वीडियोज़ के चक्कर में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को जल्दी में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें एक ही बार बनती हैं और जब बन जाती हैं तो फिर बहुत देर तक काम आती हैं। इसलिए थोड़ा सा बियर विद अस, हम इसका लॉस भी उठा रहे हैं, यू नो दैट, लेकिन हम इसको क्वालिटी वाली वीडियो आपके सामने लाएंगे, थोड़ा सा वेट। अब यूनिवर्स सीरीज़, चूँकि कुछ मिनी सीरीज़ 2, 3, 4 एक साथ वाली ऐसी सीरीज़ हैं जो बीच में थी, जिन्हें मुकम्मल किया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यूनिवर्स सीरीज़ और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये तवील सीरीज़ हैं। इनमें मालूमात और वाक़यात इतने ज़्यादा हैं कि ये इतनी जल्दी मुकम्मल होने वाली नहीं है। इसलिए ये भी नहीं हो सकता कि जो और टेस्ट है दोस्तों का या और वाक़यात जो बीच में बताना ज़रूरी हैं हिस्ट्री के, या वो कौन था सीरीज़, उसको भी नहीं रोका जा सकता। तो जो मिनी सीरीज़ हैं हम उन्हें पहले मुकम्मल करना शुरू कर देते हैं। वैसे भी यूनिवर्स सीरीज़ की एक एपिसोड मुकम्मल होने में आलमोस्ट 30 to 40 डेज़ ले जाती है। उसकी रिसर्च, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन, फिर उसके चेक्स, फिर आपको पता है वो मेरे साथ डॉक्टर शुमाइल जो हैं वो उधर से कैलिफोर्निया से मेरे साथ उसके आखिरी चेक तक काम करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ टाइम लगता है। तो लेकिन अब गुड न्यूज़ ये है कि यूनिवर्स की एपिसोड्स जैसे अभी आपको बुलाई खान के देख रहे हैं, इसके बाद यूनिवर्स आ रही है, पै दर पे बहुत सी एक साथ तैयार हो चुकी हैं और पोस्ट प्रोडक्शन के मरहले में हैं। अब आपको ये बग़ैर किसी तात्तुल के मिलेंगी और फिर जैसे ही लाइब्रेरीज़ ओपन होंगी, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी उसी शद्दोमद से स्टैंडर्ड्स के साथ स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, पिछली अपने इसी चैनल के वीलॉग में मैंने आपसे सवाल किया था कि पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा आपके ख़याल में कौन सा है। मुख्तलिफ़ दोस्तों ने मुख्तलिफ़ नाम लिए, कस्टम, सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली, मुख्तलिफ़ इदारे, किसी ने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, किसी ने किसी इदारे का, किसी ने टैक्स का, किसी ने पुलिस का, मुख्तलिफ़। लेकिन उन सब में ये बहरहाल एक तड़प थी कि हमारे इदारे दुरुस्त होने चाहिए और जिस शख्स को जो चीज़ लगता था कि यहाँ उसका पाला पड़ा था और उसने उसको महसूस किया कि सबसे ज़्यादा करप्ट है,
उसने उसका जिक्र किया। लेकिन अब मैं आपकी राय से इख्तलाफ किए बग़ैर आपको अपनी राय दे देता हूँ। फ़ैसला देने के हम मजाज नहीं, वो आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए। मेरी राय ये है कि एक कौम में कुछ करप्ट लोग होते हैं, जैसे लेट्स से एक कौम में 15%, 10% लोग, एक कम्युनिटी में, कौम को ना सोचें, एक कम्युनिटी में 15% लोग करप्ट हैं, तो उसके हर इदारे में 19-20 के फ़र्क से इतने ही लोग करप्ट होंगे। ये नहीं हो सकता कि एक सोसाइटी में 20%, 15% लोग करप्ट हैं, लेकिन उसके एक इदारे में 100% करप्ट हों और एक में बिल्कुल ना हों। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर आ सकता है कि किसी इदारे में पैसों का लेन देन या करप्शन का इम्कान ही कम है, जैसे कस्टम में ज़्यादा इम्कान है और एक डाकखाने के बाबू के पास ज़रा कम चांस है, तो वहाँ करप्शन थोड़ी कम होगी। लेकिन बहसीत मजमूई हमारे तमाम इदारे 19-20 के फ़र्क से एक ही जितने ईमानदार और एक ही जितने करप्ट हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि एक ही ज़मीन से निकलने वाले लोग, एक ही धरती के लोग एक जगह पर बहुत करप्ट हों और एक जगह पर बहुत पारसा हों। बाहर जब जाते हैं तो वहाँ सिस्टम्स की मजबूरी और सिस्टम्स का जो जकड़बंद है वो उन्हें कायदे में रखती है। तो हमारे मुल्क में भी जिन इदारों में सिस्टम्स ज़रा मजबूत हैं और ट्रांसपेरेंट हैं, कि उनकी ट्रांसपेरेंसी बाहर से नज़र भी आए, वहाँ ज़रा करप्शन कम होगी। लेकिन यकीन कीजिए, ये कौम होती है जो करप्ट या ईमानदार, मेहनती या सुस्त होती है, कोई एक इदारा, एक इलाका, एक कम्युनिटी नहीं। तो जब हम तरक्की करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, तो सारे इदारे, पूरी नस्ल, पूरी कौम आप देखेंगे कि ऊपर को उठेगी। तो दोस्तों, ये आपके 2 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस और एक पिछले वीलॉग का सवाल, उसके साथ आपके साथ डिस्कशन। इस पे माज़रत के बहुत देर बाद बात हुई। और एक और अहम बात थी, हाँ, वो ये कि कोरोना के दिनों में अपना ख़्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। ये बहुत संजीदा मसला है, कहीं ऐसा ना हो कि पोलियो की तरह बाकी दुनिया इससे लड़ते लड़ते और इसका मुकाबला करते करते कामयाब हो जाएं और हमारे मुल्क में फिर भी इसके केसेस आते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मैच्योर, एक रीज़नेबल और मामलात को समझने वाले इंसान साबित करना है कि हम हैं, और हमने इस वबा को, इस बीमारी को पूरे मुल्क से इंशाल्लाह ख़त्म करना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।